नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम विद्याधर नगर के ढेर के बालाजी वाले क्षेत्र में आई हुई है और यहाँ के लोगों से कुछ हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और हम जानेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजनीति में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों का हाल। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पाठक। जी, कौन सा ब्लॉक है आपका? विद्याधर नगर जी। विधानसभा। विधायक कौन है आपके यहाँ के? नरपत सिंह जी राजवी। कैसा अभी तक कार्यकाल रहा है उनका? देखो, नरपत सिंह जी राजवी यहाँ से लगातार 15 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। अब जनता ने उनको देखा, किया, उनने उनके अनुसार किया जितना उनको वो था। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, पिछली बार हारे प्रत्याशी सीताराम जी अग्रवाल, तो सीताराम जी अग्रवाल हमेशा हम उनको देखते हैं, हमेशा विकास के लिए तत्पर रहते हैं। सेकंड नंबर पे रहे हैं वो? हाँ, सेकंड नंबर पे वो रहे। तो इस समय तो सीताराम जी का कोई मुकाबला नहीं है क्षेत्र के अंदर। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन सीताराम जी अग्रवाल वास्तव में उनमें एक सेवा का जज्बा है। हाँ, तो विकास के मामले में अगर यहाँ से विधायक सीताराम जी अग्रवाल इस बार आते हैं तो कुछ अलग ही बात होती है। विद्याधर नगर में एक ऐसा माहौल हो जाएगा हर चीज़ का कि घर घर सीता, घर घर राम, क्योंकि वो किसी को भी वो हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं पानी की प्रॉब्लम होती है, कहीं वो होती है, तो वो हमेशा हाजिर होते हैं। तो जनता को क्या चाहिए? जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं। कोई नेता कोई किसी घर में नाच की बोरी तो गिरता नहीं है भाई। जनता का तो ये साफ सफाई रहे, कोई जानवर गिर जाए, कोई सड़े नहीं, वो नहीं हो, तो उसके लिए जनसेवक एक तैयार रहे भाई। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो चल रहा है। देखिए जनता ने तो पिछली बार भाजपा का दामन थामा है। देखिए, भाजपा का दामन थामा, वो तो जनता ने जिनको चुना तो थामा ही थामा ही। हाँ, वो तो आपके सामने है जी। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम शंभू दयाल सेन छापोली है जी, और यहीं रहता हूँ मैं। और ठीक है, नरपत जी 3 साल से विधायक हैं, 3 वर्ष से विधायक हैं, 15 साल से उन्हीं का ही शासन है। लेकिन विकास नाम की चीज़ से हमारे विधायक साहब को एलर्जिक है। ना तो कभी किसी के आके दुख सुख में काम आए, ना कोई मिलने जाता है, मिलते हैं 2 घंटे बाद में। लेकिन हमने देखा कुछ ही दिनों में कुछ छोटा मोटा काम पड़ता है, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सीताराम जी अग्रवाल, उनसे मिलने जाते हैं तो फ़ोन भी करते हैं, तो फ़ोन भी उठा लेते हैं और मिलते भी हैं, और मिलनसार आदमी है। और आज 4.5 साल में उन्होंने जो काम किया है, जनता अपने आप अपने मुंह से बोलेगी। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? वैसे समस्या तो देखो, वैसे तो विद्याधर नगर विधानसभा में समस्या तो देखो तो कुछ नहीं है, और वैसे देखी जाए तो समस्या खूब है। अब ये ढेर का बालाजी एरिया में बारिश में इतना पानी भरता है कि पूछो मत। हमारे ये दुकानदार हैं, सब परेशान हो जाते हैं। 15 साल से हमारे विधायक साहब सोए हुए हैं। सीवरेज की व्यवस्था तो वैसे लंबे समय से पूरे जयपुर में बनी हुई है। नहीं, सीवरेज की तो हो रखी है, नहीं बारिश की मौसम की बात बता रहा हूँ। अभी देखो थोड़ी सी बूंदाबूंदी हुई है, सीवरेज का पानी चालू हो गया। और अगर ये समस्या हम लेके नरपत जी के पास जाते हैं तो अनसुनी करते हैं। बस समस्या यही है। अगर भाजपा के कार्यकाल को या फिर कहीं स्पेशली नरपत सिंह जी के कार्यकाल को अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 दूंगा, क्योंकि उनमें एक खासियत है। अब 4.5 साल तक तो सोते थे, सोए हुए थे एक बार कुंभकर्ण की नींद में, अब जागे हुए हैं। अब उनको कोई काम किया हुआ है कोई प्रत्याशी कुछ, तो उनका विरोध करना अब उनको, अब ये 6 महीने तक प्रचार करेंगे और बाकी के 4.5 साल सोएंगे। आप कितना नंबर देंगे 10 में से नरपत सिंह जी को? देखिए, नरपत सिंह जी को नंबर तो क्या है कि वैसे तो उनको जनता ने दे रखे हैं, लेकिन अगर मेरी तरफ से नंबर ही पूछते हो आप तो 10 में से 4 ओनली पासिंग मार्क ओनली। क्या नाम है अंकल आपका? दीपक रजवानिया। कौन सा क्षेत्र, कौन सा है आपका? किस ब्लॉक में आते हैं आप? बालाजी से, डेर के बालाजी मालियों का मोहल्ला से। जी। कैसा काम किया है अभी तक नरपत सिंह जी ने? अभी यहाँ पे लंबे समय 3 बार से लगातार सर, यहाँ पे किसी तरह का काम नहीं हुआ है। हम्म। यहाँ पे हम हर तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कि ये सीवरेज वगैरह, सीवरेज पानी, बारिश का पानी भरना, ये ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। नरपत सिंह राजवी जी तो सिर्फ ये है कि भाजपा का उनको सिर्फ चेहरा मिला हुआ है, बाकी यहाँ पे उनको कोई लेना देना नहीं है इस एरिया में। मतलब उन्होंने कभी आकर
देखा भी नहीं है कि क्या माहौल है क्या नहीं है। बाकी हमारे यहाँ अभी जो सीताराम जी अग्रवाल है वो सब काम करवा रहे हैं, सब आगे आगे चलकर सब चीज़ें। हम अभी भी यहाँ पे जो पानी के ड्रेनेज की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करवा रहे हैं, वो अपने बजट से। उनका कोई सीताराम जी खुद करवा रहे हैं अपने बजट से। बिल्कुल करवा रहे हैं। जी। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि हम सीताराम जी को ही देखना चाहेंगे आगे के लिए। नरपत सिंह राजवी जी से हमें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है, किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। क्या क्या समस्याएं, मूल समस्या किस चीज़ की है आपके मूल यहाँ? समस्याएं ये हैं कि यहाँ पे एक तो सीवर और एक ये जो बरसात का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है यहाँ पे, और एक लाइटिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ लाइट हमेशा मतलब लगी हुई सब जगह है लाइट, लेकिन उनका ये है कि कभी जलती है कभी नहीं जलती है, मतलब इन चीज़ों को लेकर रोड लाइट की, तो रोड लाइट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। और एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ पे हमारे आवारा पशुओं की। ये आवारा पशु अगर यहाँ से हटा दिए जाए तो हमें बहुत ज़्यादा आश्वासन हर चीज़ मिलेगी। तो ये आवारा पशुओं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया में कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर हम आगे सीताराम जी के साथ हैं। कितने दौरे करते हैं अभी तक के कितने दौरे नरपत सिंह जी ने किए हैं, या फिर लोगों के बीच में कितने जन समूह किया है उन्होंने? किसी भी तरह का कोई दौरा नहीं हुआ है यहाँ पे, किसी तरह का कोई जन समूह नहीं हुआ है। सिर्फ वो तो ये मान लीजिए आप कि सिर्फ वो बीजेपी का चेहरा लेकर और बीजेपी की लहर से जीत जाते हैं यहाँ पे, और बाकी कुछ भी नहीं है। 3 बार से जीत रहे बीजेपी की लहर, 1 बार होगी 2 बार होगी, 3 बार से लगातार के विधायक हैं। बस वही तो कहना चाहेंगे हम, विद्याधर नगर का जो गढ़ बोला जाता है ना, गढ़, वो बीजेपी का गढ़ बोला जाता है, इसलिए सिर्फ वो इसी वजह से जीत जाते हैं। और बाकी यहाँ पे भी नरपत सिंह राजवी जी का कुछ भी। सीताराम अग्रवाल दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं, और मैं जब भी उनके बारे में पढ़ रहा था तो 32,000 वोट के आसपास उनको मिले हैं, तो उनको एक अच्छा मार्जिन रहा है उनके पास भी। हाँ जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जनता के बीच में उनका भी ऐसा नहीं कि वो बहुत पीछे हैं। सेकंड नंबर पे हमेशा कांग्रेस आ रही है, तो बहुत पीछे नहीं है, लेकिन जनता का अब की बार तो ये गढ़ ढह जाएगा। ये जो गढ़ है ना, अब की बार ढह जाएगा, गढ़ ढह जाएगा अब की बार। बढ़ जाएगा। जो हाँ, किसको चुनेंगे इस बार? अब की बार सीताराम जी को चुनेंगे, अग्रवाल साहब को। अग्रवाल साहब को चुनेंगे। अग्रवाल साहब, देखिए साहब, अग्रवाल साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और विद्याधर नगर की जनता इस चीज़ को जान चुकी है, तो सीताराम जी अग्रवाल का ही है। विधायक बदलेंगे इस बार आप? हाँ, विधायक पक्का। हाँ, जनता बदलेगी। जिस तरह से मतलब मानस बना लिया है, जो सीताराम जी जनता के बीच में रहे, चाहे वो यहाँ का कोरोना काल हो, एनीवे की कोई रोड की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, आना जाना, जेडीए में चक्कर काटना, रोडें पास करवाना, रोडें बनवाना, तो लगे हुए हैं। अगर आप भाजपा के कार्यकाल को नंबर देना चाहें तो कितना देंगे यहाँ के लिए? नरपत सिंह जी को यहाँ के लिए तो 10 से 0 है। 10 से 0 है। और अगर आप कांग्रेस सरकार को नंबर देना चाहें तो? कांग्रेस सरकार को नहीं दे सकते हम, सिर्फ अभी जो आपकी सीताराम जी की तरफ से हम बोल रहे हैं, सीताराम जी को, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़े हैं। तो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, और फिर राजस्थान में कौन? राजस्थान में तो देखिए तो जनता जनार्दन है, इसका तो हम आप किसको मानते हैं? वैसे तो देखिए गहलोत सरकार ही अच्छा काम कर रही है, सब योजनाएं अच्छी निकाली है। बाकी बीजेपी का तो कोई बोलबाला है नहीं। बाकी देख लीजिए आप, हमारे हिसाब से तो गहलोत सरकार ही बेस्ट है जयपुर के लिए। क्या नाम है सर आपका? बलबीर सिंह। सर क्षेत्र कौन सा है आपका? राधाविंद कॉलोनी में रहता हूँ मैं, जयगंज। कौन सा ब्लॉक कौन सा आता है? वार्ड 26। 26 वार्ड से आते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ऐसे सर कि हमारे विधायक साहब 3 बार से विधायक हैं, और एक बार पहले भी ऐसी बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, रामेश्वर मूर्तिकार, जब ये विधानसभा किशनपोल विधानसभा कहलाती थी, और जब उनके पास कोई पब्लिक समस्या लेके जाती थी तो वे ये कहते थे कि मैं क्या आपके वोटों से जीतता हूँ, वोट मत देना। तो वो 3 साल पहले महेश जोशी, किशनपोल विधानसभा से जब महेश जोशी पहले बार चुनाव लड़े थे, तो वो मूर्तिकार जी का गवर्नमेंट टूट गया था। और अब के नरपत सिंह जी राजवी का टूट जाएगा। वो भी कोई कार्यकर्ता काम लेके जाता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारे वोटों से जीतता हूँ, पार्टी को देते हो वोट, मुझे नहीं देते। तो अब के वो गवर्नमेंट भी उनका टूट जाएगा, जैसे मूर्तिकार जी का टूटा था वैसे ही इनका टूट जाएगा नरपत। अब किसान, जैसे कि वहाँ पे अपने हवा महल विधानसभा क्षेत्र में महेश जी हैं, महेश जी ने गणगौरी हॉस्पिटल बनाया। ऐसा विद्यानगर विधानसभा में 15 साल का विधायक एक भी बड़ा हॉस्पिटल बनाया क्या आज तक? अभी कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो डिस्पेंसरियाँ जो आज के 25-30 साल पहले जो डिस्पेंसरियाँ चलती थी, उसके अलावा एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया इस विधायक ने।
एक जो अभी ये महात्मा गांधी के नाम से हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनवाई है वो भी सीताराम जी ने बनवाई है। मूल समस्याएं क्या है आपके यहाँ मूल की? समस्याएं तो भाई साहब मैं आपको वीडियो दिखाऊं जी कि इतना सा पानी चलता है यहाँ पे मेन रोड पे, सिक्कर रोड पे। जी 15 साल से विधायक है, उसने आज तक पानी का निकास नहीं कर सका। मतलब ये है कि 5 साल चुनाव जीतता है, उस महीने निकलता है, वो कहता है कि तुम मुझे वोट थोड़ी देते हो यार, वोट तो पार्टी को देते हो, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? यहाँ से तो मैं खड़ा नहीं हूँगा, पार्टी का कोई भी आदमी खड़ा होगा वो जीतेगा। तो यहाँ आपके वो परिपाटी तोड़नी है और सीताराम जी को जिताएंगे हम। सीताराम जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि वो आदमी डोर टू डोर मेरे घर भी आया था सर। अभी वो हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस वाले। भारत जोड़ो नहीं, हाथ से जोड़ो हाथ, ये कांग्रेस वालों की डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। तो मेरे घर भी आए थे सीताराम जी। हर मतलब मेरी कॉलोनी में 180 प्लॉट है, उन सब घर पे जाके और हर व्यक्ति की समस्या सुन के और उसका समाधान कर रहे हैं। वो आदमी, मैंने तो उनके पाँव पे देखा था, सोइलिंग आ रही थी, वो कह रहे थे मैं 35,000 घर जा चुका हूँ, 35,000 घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर चुके। तो उस आदमी को कौन हराएगा? आप देखो 35,000 घर में अगर 4 वोट भी एक घर में होता तो 1,40,000 वोट होते। 1,40,000 वोट आज तक नरपत सिंह आज भी को मिले नहीं। फ्री सरकार की जो योजनाएं, फ्री बिजली ऐसी योजनाएं हैं। मत दो, कुछ भी मत दो, मगर विधायक आम जनता, भाई साहब आज आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े नहीं है तो आपके साथ क्या होगा? हमारा विधायक हमारे साथ खड़ा नहीं रहता, समस्याएं होती है, चला जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। विधाननगर विधानसभा एक अनाथ विधानसभा है जिसका कोई धनी न दोरी। ये तो बेचारा सीताराम जी हारने के बाद भी 4.5 साल आदमियों के साथ खड़ा रहता है। बाकी इस विधानसभा का एमएलए के प्रति कोई रुझान नहीं है, कोई काम नहीं है। अनाथ है ये विधानसभा, जिसके पेरेंट्स नहीं होते ना वैसी विधानसभा है। तो फिर लगातार 3 बार से यहाँ ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से देखो वोट करने वाले भी तो पर आप ही है ना, पर आपके जैसे लोग ही, जनता ही है। अब भावनाओं में बह जाते हैं, कभी कोई हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं, उसके हलचल में भावनाएं बह जाती है लोगों की। अब के लोगों ने दृढ़ निश्चय बना रखा है, मैंने तो बना रखा है कि मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। कितने नंबर देंगे आप भाजपा को, नरपत सिंह जी को? हाजी साहब, शून्य से भी अगर कोई नीचे होता हो तो वो नंबर में दे सकता हूँ। कांग्रेस को 10 में से 10 दूंगा सर। अशोक जी गहलोत की भी ऐसी योजनाएं। मेरी बच्ची आरटी के तहत फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था, जब गवर्नमेंट ने आरटी जो राइट टू एजुकेशन में था, फर्स्ट टाइम एडमिशन मेरी बच्ची ने लिया था फर्स्ट क्लास में। आज वो 12th क्लास में है आरटी के तहत। मेरी उस समय अच्छी स्थिति नहीं थी, मैं उसको एमजीपीएस में नहीं करा सकता था, पर उस समय अशोक गहलोत जी की स्कीम लाई हुई थी और उसमें मेरी बच्ची आरटी के तहत एडमिशन लिया था। आज उसके 97 तो 10th क्लास में बने थे परसेंटेज, और अभी 11th में स्कूल टॉपर है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्राइज है मेरी बच्ची को मिला था। अगर मैं उस स्कूल में एडमिशन ही नहीं करा पाता तो कैसे? तो ये सरकार की, अशोक गहलोत जी की सरकार की स्कीम थी, इसी कारण तो बच्ची पढ़ी। मतलब आप कह रहे हैं कि गहलोत जी जो भी स्कीम डाल रहे हैं सबसे बेस्ट है सर। आज इतना बीमा, इतनी योजनाएं, इतना सरकार, आज गरीब से गरीब आदमी का इलाज एक रईस अडानी अंबानी के बराबर इलाज हो रहा है। हर हॉस्पिटल वाले वो जनधन योजना, और उसमें जो कार्ड देख लेते हैं अपना, चिरंजीवी योजना, उसमें देख लेते हैं तो उससे परफेक्ट इलाज हो रहा है। कोई आज जिस हॉस्पिटल की शक्ल देखने की स्थिति नहीं होती हम जैसे लोगों की, उस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उस स्कूलों में, महात्मा गांधी स्कूल आप देखो, जो विद्यानगर की स्कूल टॉप बना रखी है, उसमें राजीव साहब का क्या योगदान है उन्हें पूछो। आप पत्रकार हो, एक बार तो पूछो कि कौन सा हॉस्पिटल बनाया उन्होंने। राजीव साहब के 15 साल के कार्यकाल में एक भी कांवटिया जैसा हॉस्पिटल अपने को मिला क्या? कांवटिया आज के 40 साल पहले का हॉस्पिटल है, 40 के ज़्यादा ही हो गया होगा। उसके बाद में एक भी हॉस्पिटल आया क्या यहाँ बड़ा? 15 साल का विधायक, एक बार तो मैंने, ये पुलिया है जो ठोड़ा वाली पुलिया, कितने टाइम से काम चल रहा है सर इसका? कम से कम 15 साल तो हो गए होंगे। आज उसी कंडीशन में है। यहाँ शाम को 5 बजे जब हम ऑफिस से आते हैं, 5:30-6 बजे जब निकलते हैं, तो कम से कम पूर्ण घंटा हमारा उस पुलिया के आसपास ही लग जाता है। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह यादव। क्षेत्र कौन सा, आपके पार्षद कौन है आपके? मेरे यहाँ पे विद्याधर नगर। क्षेत्र पार्षद ब्लॉक कौन सा आता है आपका? विद्याधर नगर या तो ब्लॉक 26 नंबर वार्ड। 26 नंबर वार्ड से क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में? ये सिविल लाइन की ज़्यादा सर्विस समस्या है यहाँ पे, और रोड लाइट की भी सारी है। वैसे कैसा कार्यकाल रहा है अभी तक नरपत सिंह जी राजवी का? मैं तो अभी तक 15 साल में कभी शक्ल नहीं देखी कौन है क्या नरपत सिंह राजवी। कोई शक्ल देखने को नहीं मिली है। सीताराम जी, अभी जैसे कि बाकी लोगों से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि सीताराम जी अग्रवाल को एक अच्छा जनों का साथ है और अपने फंड पे पैसा लोगों के साथ काम करवा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं सीताराम जी अग्रवाल। क्या नाम है अंकल आपका? राजेश यादव।
यादव जी, कैसा कार्यकाल है कांग्रेस का? कांग्रेस का बढ़िया है, सीताराम जी अग्रवाल। लेकिन मुझे बात बताइए कि आपकी जनता, आपकी विधानसभा की जनता यहाँ पे क्षेत्र में तो भाजपा चुन रही है, लेकिन सत्ता में कांग्रेस चाह रहे हैं आप। काम बढ़िया करेगी तो उसको ही चाहेंगे हम तो। सीताराम जी ने बढ़िया काम करा है, रोडें बनवाई है, बढ़िया काम कर रहे हैं अभी तक। पर सड़कें तो अभी बनी भी नहीं, अभी तक तो देख पा रहे हैं कि पानी भरा हमारे हुआ मोहल्ले में बनवाई है ना, है। बढ़िया बनवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। काम कहते हैं जो आते भी हैं, मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है। कितने नंबर देंगे आप नरपत सिंह जी को? 0 जीरो। नरपत सिंह जी को कितने नंबर देंगे? 0 सीताराम अग्रवाल जी को? बढ़िया है वो तो। किसको लाना है इस बार? सीताराम जी को। सीताराम जी को। हाँ, सीताराम जी। तो ये थे हमारे साथ विद्याधर नगर के ढेर के बालाजी क्षेत्र के कुछ लोग, जिनका मानना है कि नरपत सिंह राजवी का कार्यकाल भले ही 15 साल का हो, लेकिन अभी तक काम उनका बिल्कुल जीरो है। और सीताराम अग्रवाल जो यहाँ के विधायक भी नहीं है, पर उन्होंने अपने फंड से लोगों के बीच एक जन समूह बनाया हुआ है, अपनी एक छवि बनाई हुई है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह रहेगी कि यहाँ की विधानसभा के क्षेत्र के लोग किसको सत्ता में लेके आते हैं। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।